वे आपके भीतर हैं और आपके साथ हैं। परमेश्वर सच्चा है। पहला कुरिन्थियों के पत्र अध्याय 1 वाक्य 9 में लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। मुझे एक सेवक की कहानी याद है जिसने कलीसिया में अपने मंच पर 2 कुर्सियां रखी थी। उन्होंने कहा कि एक कुर्सी उनके लिए थी और दूसरी पवित्र आत्मा के लिए। जब भी वे पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करना चाहते थे तो वे अपनी कुर्सी पर बैठ जाते और कहते, पवित्र आत्मा, यह आपकी कुर्सी है। मानो पवित्र आत्मा उनके लिए बैठ जाएंगे ताकि वे कोई चर्चा शुरू करें। यह सुनने में एक अच्छी बात लगती थी, परंतु परमेश्वर नहीं चाहते कि हम आत्मा के साथ सहभागिता के विषय में इस प्रकार सोचें। पवित्र आत्मा आप में रहते हैं, आपके बाहर नहीं। प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। यूहन्ना अध्याय 14 वाक्य 17। दूसरे शब्दों में, जब वे उनके साथ थे, परमेश्वर की योजना और उद्देश्य यह था कि पवित्र आत्मा उनमें प्रवेश करे और उनमें निवास करे। पेंतेकोस्त के दिन बाइबल कहती है कि आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। प्रेरितों के काम अध्याय 2 वाक्य 4। उसी दिन से पवित्र आत्मा ने उनमें रहने के लिए उनमें प्रवेश किया। यदि आपने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया है तो आपके साथ भी यही हुआ है। वे आपके पास किसी कुर्सी पर नहीं बैठे हैं, नहीं, वे आपके साथ हैं, आप में हैं और आपके चारों ओर हैं। यही कारण है कि आप उनकी आवाज अपने भीतर से सुन सकते हैं और बाहर से भी। कितना महिमामय होगा आपका जीवन यदि आप निरंतर और सचेत रूप से पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करें। सहभागिता का अर्थ है उनके साथ घनिष्ठता, उन्हें जानना और उनके साथ रिश्ता बनाना। यह एक दूसरे के साथ मिलकर बांटना है। वे अब आपके लिए एक अपरिचित नहीं रहे, बल्कि वे वो व्यक्ति हैं जिनके साथ आप अपने हृदय से संबंध रखते हैं। हर बात में और किसी भी विषय में सदैव अपना हृदय उनके साथ साझा कीजिए। उनकी उपस्थिति और उनके प्रेम की चेतना को अपनी दैनिक यात्रा में, अपने जीवन में लेकर आए। अपने जीवन में उनकी अद्भुत सेविकाई के प्रति हमेशा सचेत रहिए। उनसे बात कीजिए जैसे वे एक जीवित व्यक्ति हैं, क्योंकि वे हैं। उनके साथ ऐसे रिश्ता रखिए जैसे कोई हमेशा आपके साथ उपस्थित हो, क्योंकि वे वही हैं और वे आपकी सुनते हैं। उनके साथ बातचीत कीजिए, अपने विचार उनके साथ साझा कीजिए, यह जानते हुए कि वे आपकी बहुत परवाह करते हैं और सदैव आपके लिए सर्वोत्तम ही चाहते हैं। हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, मैं मेरे भीतर पवित्र आत्मा की वास करने वाली उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं उनके साथ गहन सहभागिता का आनंद लेता हूं। निरंतर संगति, मार्गदर्शन और घनिष्ठता में चलता हूं। मैं उनकी उपस्थिति के प्रति सचेत हूं और मैं हमेशा दिशा, बुद्धि और बल प्राप्त करता हूं। यीशु के नाम में, आमीन।